छूकर मेरे मन को आने वाले एपिसोड में आज का एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाला है। यहाँ पर सूरज पूरी तरह से पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर उसकी माँ और भाई उसे संभालते हैं और समझाते हैं कि अगर वह इसी तरह खुद को संभाल नहीं पाएगा तो उसकी बेटी का क्या होगा। उसे यह भी याद रखना चाहिए कि उसकी एक बेटी है और उसकी जिम्मेदारी उसे ही निभानी है। तभी सूरज अपनी बेटी सोना को देखता है, अपने आंसू पोंछता है और उसे गोद में उठाकर कहता है कि बेटा रो मत, क्योंकि आज से तेरा पापा सिर्फ तेरे लिए जिएगा। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए जीना सीखेंगे। यह देखकर सूरज की मां की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन सोचती है कि काश दीपा और सूरज एक साथ होते तो उनकी दोनों बेटियों को भी माँ बाप का पूरा प्यार मिल पाता। इसके बाद सूरज घर लौटकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी माँ घर के बाकी लोगों से कहती है कि दीपा के साथ बहुत गलत हुआ है। किसी को यह तक पता नहीं कि वह कहाँ चली गई है। घर वाले कहते हैं कि उन्होंने दीपा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। यह सुनकर सूरज की माँ गुस्से में कहती है कि तुम लोगों में से किसी ने भी दिल से दीपा को ढूंढने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने उसे सही तरीके से ढूंढा होता तो आज हमारी बहू और हमारी पोती हमसे दूर नहीं होती। न जाने मेरी बहू इस वक्त कहाँ दर दर भटक रही होगी और तुम लोगों को इसकी कोई खबर तक नहीं है। वह कहती है कि तुम सबकी गलती की वजह से आज मेरे घर की बहू हमसे दूर चली गई है। वहीं दूसरी तरफ सोना अपनी दादी के पास आती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। दूसरी ओर दीपा एक अनजान घर में होती है, जहां उसे सुदर्शन लेकर आया है। जब दीपा की आंख खुलती है तो वह हैरान होकर पूछती है कि यह घर किसका है और उसे यहाँ कौन लेकर आया है। तभी वह अपनी बेटी को ढूंढती है और जब देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है तो उसे राहत मिलती है। कुछ देर बाद सुदर्शन वहां आता है और दीपा उसे देखकर चौंक जाती है। वह कहती है, सुदर्शन भैया आप। सुदर्शन बताता है कि जब वह बेहोश हो गई थी और उसकी बेटी बहुत रो रही थी, तब वह दोनों को अपने भाई भाभी के घर ले आया। वह कहता है कि यह गांव का सुरक्षित घर है और उसके भाई भाभी बहुत अच्छे लोग हैं, वे दीपा और उसकी बेटी का ख्याल रखेंगे। तभी सुदर्शन की भाभी कहती है कि हम कैसे रखेंगे, हमारे पास तो खुद खाने के लिए मुट्ठी भर चावल होते हैं, 3 लोगों का पेट कैसे भरेगा और इस बच्ची के दूध का खर्चा कौन उठाएगा। यह सुनकर दीपा कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अपनी बेटी और अपना पेट खुद भर सकती हूँ और मेहनत करके सब संभाल लूंगी। सुदर्शन की भाभी उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने तुझे घर से जाने के लिए नहीं कहा, बस इतना कहा है कि हमारे पास खाने पीने की चीजें कम हैं। हम तीनों किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्ची के दूध का इंतजाम मुश्किल होगा। दीपा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बेटी के दूध का इंतजाम खुद कर लूंगी और मैं यहाँ बैठकर नहीं रहूंगी, मुझे मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ सोना का भी घर में बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा होता है। सूरज अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं सोना को अपने साथ अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, घर में हम सब लोग हैं, हम इसका ख्याल रख लेंगे। लेकिन सूरज कहता है कि मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी ली है, इसलिए अब मैं ही उसका माँ बाप दोनों बनूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। इसी बीच सोना का अन्नप्राशन भी धूमधाम से होता है और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। अब एक नई सुबह होती है और सूरज और दीपा की दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी होती हैं। दूसरी तरफ दीपा सुबह सुबह अपनी बेटी रूपा के लिए खीर बना रही होती है। तभी घर की भाभी कहती है कि तुमने रूपा को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, देखो आज उसका जन्मदिन है और वह अभी तक सो रही है। वहीं दूसरी तरफ सोना का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा होता है। घर में बड़ी सजावट होती है और उसके लिए बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं। यह देखकर घर के कुछ लोग भी सोना की इतनी शानदार पार्टी देखकर हैरान होते हैं। सूरज की माँ अपनी पोती का जन्मदिन देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी पोती कितनी बड़ी हो गई है। उधर दीपा जब रूपा को देखने उसके कमरे में जाती है तो पता चलता है कि वह वहां है ही नहीं। दीपा परेशान होकर कहती है कि यह छोटी सी बच्ची पूरे घर की नाक में दम करके रखती है। उसके दोनों मामा ने उसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि अब उसे ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। तभी दोनों मामा रूपा को ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि वे रूपा से बहुत प्यार करते हैं और उसे हमेशा लाड़ प्यार करते हैं। कुछ देर बाद रूपा खेत में पुतले की तरह खड़ी मिलती है। वह बताती है कि वह वहां पुतला बनकर इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसे सब्जियां मिलने वाली थीं।
एक तरफ सोना का इतना बड़ा जन्मदिन मनाया जा रहा होता है और दूसरी तरफ रूपा के लिए छोटा सा केक ही उसकी खुशी के लिए काफी होता है। सोना अपने पापा के लिए फूल लेकर आती है और कहती है कि पापा, ये फूल मैं आपके लिए लाई हूँ। सूरज फूलों को देखकर कहता है कि बेटा, इन फूलों की खुशबू तो मेरे जीवन से कब की चली गई है। वहीं दूसरी तरफ दीपा रूपा के लिए खीर बनाती है, लेकिन रूपा कहती है कि उसे खीर नहीं, केक चाहिए। दीपा उसके लिए छोटा सा केक लेकर आती है। रूपा अपनी माँ को प्यारे प्यारे फूल दिखाकर कहती है कि माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर फूल लेकर आई हूँ। दूसरी तरफ सोना अपना बड़ा सा बर्थडे केक काटकर बहुत खुश होती है। इसी दौरान सूरज की माँ मोबाइल में दीपा और उसकी दोनों बेटियों की तस्वीरें देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोना पूछती है कि दादी, आप क्यों रो रही हो? दाद,